आज की ये वीडियो जो है, इस वीडियो का टॉपिक है कि यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, फेसबुक, ट्विटर, इसके अलावा जितने भी सोशल मीडियाज़ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन पर हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, किन टॉपिक्स पर वीडियोज़ बना सकते हैं, वीडियोज़ के अलावा और किन तरीक़ों से हम उनसे पैसा कमा सकते हैं। और हमारी वीडियोज़ जो है वो कैसे अपलोड होंगी और पर वीडियो हमें कितनी अर्निंग होती है, व्यूज़ पर अर्निंग होती है, कमेंट्स पर अर्निंग होती है, शेयरिंग पर अर्निंग होती है या लाइक्स पर अर्निंग होती है। हमें लाइक्स का क्या फ़ायदा होता है, कमेंट्स का क्या फ़ायदा होता है, व्यूज़ से हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, शेयरिंग से हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं और इसके अलावा लाइव्स के बारे में भी कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मेरा आप सबसे इस वीडियो में जो टॉपिक है, आप सबको बताने का जो टॉपिक है, वो है सोशल मीडियाज़ अर्निंग प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में बताना। तो लिहाज़ा इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ सके और आप किसी भी सोशल मीडिया से अर्निंग करने के काबिल हो सकें और उससे आप महीने का हज़ारों, लाखों डॉलर्स और रुपए में कमा सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब क्या है? यूट्यूब एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जिस पर लोग अपनी राय देते हैं किसी भी मसले मसाइल पर या इसके अलावा किसी भी टॉपिक पे आप लगा लें, जैसे कि टेक्निकल हो गया, एजुकेशनल हो गया और इसके अलावा व्लॉग हो गया एंड इसके अलावा डॉक्टर का पेशा हो गया और इसके अलावा जॉब्स का पेशा हो गया, खाना पकाने का पेशा हो गया और इसके अलावा आप और कोई भी टॉपिक ले लें जिस पे आप वीडियोस बना सकते हैं। जैसे कि कोई अगर बाइक्स का काम करता है तो वो बाइक्स के बारे में बता रहा है, कोई अगर गाड़ियों का काम करता है तो वो गाड़ियों के बारे में बता रहा है और इसके अलावा जो रक्षों के बारे में जानता है वो रक्षों के बारे में बता रहा है, जो व्लॉगिंग करना जानता है वो व्लॉगिंग कर रहा है और इसके अलावा वो जो खाना बनाना जानता है, जो कुक है बेस्ट इस टाइम, वो सोशल मीडिया यूट्यूब पर अपनी राय देता है और इस तरह से आप कोई एक टॉपिक उठा सकते हैं। जब आप एक टॉपिक अपना सेलेक्ट कर लेते हैं, इस यूट्यूब पर काम करने के लिए आपको सबसे मेन चीज़ टॉपिक उठाना होता है। तो टॉपिक आप जब उठा लेते हैं वीडियोस का यूट्यूब पर काम करने के लिए, जैसे कि आपने टॉपिक उठा लिया यूट्यूब पर व्लॉगिंग का, ठीक है। उसके बाद आपने अच्छे-अच्छे और बेहतरीन किस्म के व्लॉग तैयार करने हैं। जब आप व्लॉगिंग कर लेते हैं, एक व्लॉग कंप्लीटली तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आपको चाहिए होता है एक यूट्यूब चैनल, जिसे आप अपने मोबाइल पर मुकम्मल तौर पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। उसकी एडिटिंग, प्रोफाइल, आर्ट और उसके अलावा टैग्स, चैनल की जो भी कीवर्ड्स हैं, वो आप मुकम्मल तौर पर रेडी करके यूट्यूब को अपने ही मोबाइल पर तैयार कर सकते हैं। यूट्यूब मोबाइल पर तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले एक मेल की ज़रूरत होती है। मेल जब आप बना लेते हैं उसके बाद आप यूट्यूब ओपन करेंगे, उसी यूट्यूब में आपने अपनी मेल पुट कर देनी है। उसके बाद आपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको लिखा नज़र आएगा क्रिएट अ चैनल, उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका चैनल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने प्रोफाइल में चले जाना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद कस्टमाइज़ डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करना है, वहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन पुट कर देनी है। आपने बैक हटना है। बैक हटने के बाद अपने चैनल का एक यूनिक सा नेम सेलेक्ट करना है। जिस टॉपिक पर आपने वीडियोस बनाए हैं उस टॉपिक पर आपने एक अपना यूनिक चैनल का नेम सेलेक्ट करना है। नेम सेलेक्ट करने के बाद आपने अपने चैनल के कीवर्ड्स वगैरह और उसके बाद प्रोफाइल लगा देनी है और पीछे चैनल का आर्ट आपने लगा देना है। उसके बाद आपका चैनल जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपने जो वीडियो बनाए हैं उस वीडियो की आपने मुकम्मल तौर पर एडिटिंग करनी है। जब आप चैनल के आर्ट वगैरह मुकम्मल तौर पर लगा लेते हैं उसके बाद आपने अपनी वीडियो की मुकम्मल तौर पे एडिटिंग कर लेनी है। जैसे ही आपकी वीडियो की एडिटिंग मुकम्मल होती है उसके बाद आपने अपनी वीडियो के लिए एक थंबनेल क्रिएट करना होता है जो आपकी वीडियो के ऊपर ऐड हो जाता है। उसे ऐड करने के लिए सबसे पहले तो आपने अपने चैनल पर वो वीडियो जो एडिटिंग की है वो आपने अपलोड कर देनी है अपने यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद आपने वो थंबनेल लगा के अपने टैग्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इसके अलावा जो भी एडिटिंग है वीडियोस की वो मुकम्मल करके आपने उस वीडियो को अपलोड कर देना है।
तो जैसे ही आप अपने यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो अपलोड कर देंगे, उसके बाद आपकी वीडियो जो है लोगों के पास जाना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी वीडियोस वायरल होती जाएगी, उस तरह से आपके 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे, उसी वीडियो से, और 4K घंटा वॉच टाइम कंप्लीट होगा। जब ये दोनों चीज़ें आपकी जो यूट्यूब की दोनों रिक्वायरमेंट हैं, वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद आपने अपना चैनल अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने से पहले आपने कुछ चीज़ें जो हैं यूट्यूब की वो मुकम्मल करनी होती है, जैसे कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन और 3rd स्टेप इनेबल करना होता है, जो आपकी आईडी कार्ड या आपकी यूट्यूब चैनल की 2 मंथ की हिस्ट्री या इसके अलावा अपनी लाइव सैलरी से भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने यूट्यूब चैनल को क्रिएट करके वीडियोस अपलोड करके मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका यूट्यूब चैनल अप्लाई करते हैं, उसके बाद यूट्यूब के पास आपके चैनल का नोटिफिकेशन जाता है कि इस बंदे ने अपने चैनल को मोनेटाइजेशन करने के लिए अप्लाई किया है, तो आपका चैनल रिव्यू में लग जाता है। जब आपका यूट्यूब चैनल रिव्यू में लगता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यूट्यूब उसको रिव्यू करता है, अच्छी तरह से देखता है। जब आपके चैनल में किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी, तो आपके यूट्यूब चैनल को मुकम्मल तौर पर मोनेटाइज कर दिया जाता है। जब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप अपनी वीडियोस को मोनेटाइजेशन के लिए ऑन कर सकते हैं। जब आपकी वीडियो मोनेटाइज के लिए एड्स के लिए ऑन हो जाती है, उसके बाद आपकी वीडियोस पर 5 सेकंड्स के एड्स चलना शुरू हो जाते हैं। जब एड्स लोग देखते हैं, उसके बाद आपको अर्निंग होती है। जैसे कि आपकी वीडियो पर 1K व्यूज़ कंप्लीट होते हैं, तो उसके बाद आपको आरपीएम और सीपीएम के हिसाब से $1 मिल जाता है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है आपकी वीडियोस पर हेवी एड्स चल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको 1K व्यूज़ पर 10-10, 20-20 डॉलर्स भी मिल जाते हैं। और इसी तरह जब आपकी वीडियो पर लोकल टाइप एड्स चलते हैं, तो आपको $1 से कम अर्निंग भी हो जाती है। लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, बाज़-औक़ात हाई एड्स चल जाते हैं, किसी टाइम लो एड्स भी चल जाते हैं। तो ये है यूट्यूब की A to Z कहानी। इस तरह से आप यूट्यूब पर काम करके अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर आप ना तो कमेंट से अर्निंग कर सकते हैं, ना आप लाइक से और ना शेयरिंग से। लाइक, कमेंट और शेयरिंग ये आपको इसलिए दिए जाते हैं, जब आप वीडियोस अपलोड करते हैं, आपकी वीडियो पर कमेंट्स आते हैं, लाइक्स और शेयरिंग आती है, तो यूट्यूब देखता है कि इस वीडियो की जो है ना डिमांड्स ज़्यादा है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। तो इस वजह से इस वीडियो को यूट्यूब कहता है कि मज़ीद हाई लेवल पर जाना चाहिए। तो इससे आपकी वीडियो मज़ीद वायरल होती है, जिसकी वजह से आपको जहाँ $10 मिलने होते हैं, वहाँ पर आप हज़ारों डॉलर कमा जाते हैं। तो ये फ़ायदा है इसका वीडियोस का। उसके बाद नेक्स्ट लाइव का ऑप्शन। लाइव क्या है? लाइव स्ट्रीमिंग से आप अपना वॉच टाइम भी कंप्लीट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप लाइव स्ट्रीमिंग से अर्निंग भी कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग पर आपको लाइव लोग देखेंगे, वहाँ से आपको लोग जो हैं वो फूल भेजेंगे, शेयर भेजेंगे, डायमंड भेजेंगे, जिसे आप कन्वर्ट करके डॉलर्स या जिस भी कंट्री से आप अपनी उस कंट्री में उस करेंसी में आप अपनी अर्निंग को एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके बाद यूट्यूब से हम अपने पैसों को निकलवा कैसे सकते हैं? पैसे निकलवाने के लिए आपको यूट्यूब पर एक एडसेंस अकाउंट्स की ज़रूरत होगी, जो चैनल को मोनेटाइज करते वक्त लगाया जाता है। उस पर आप अपने एडसेंस अकाउंट को लगा देते हैं। उसके बाद आपका एडसेंस अकाउंट तैयार हो जाता है। उसके बाद जो आपकी यूट्यूब की $100 की अर्निंग होती है, वो आपके एडसेंस अकाउंट में डेली बाय डेली ऐड नहीं होते। मंथली जो अर्निंग आपकी होगी, वो आपके एडसेंस अकाउंट्स में चले जाएगी। जब आपके डॉलर 100 या 100 से अबव हो जाते हैं, उसके बाद आपके डॉलर्स 21 तारीख को रात के किसी भी टाइम में आपके बैंक अकाउंट में चले जाती है। एडसेंस अकाउंट में आप अपने बैंक अकाउंट को अटैच कर सकते हैं, उसके थ्रू आपके बैंक अकाउंट में चली जाती है। उसके बाद आपको एक रसीद नुमा पर्ची मिलती है, जो आपको मोबाइल में देखने को मिल जाती है। उसमें आपको मुकम्मल तौर पर बता दिया जाता है कि आपके इतने डॉलर्स जो हैं आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, और इसके अलावा आपकी इतनी अर्निंग बनती है, जो यूट्यूब की तरफ से आपके बैंक अकाउंट में एडसेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई है।
जब आपकी अर्निंग आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है, उसके बाद आप अपने किसी भी बैंक अकाउंट से, जिस बैंक अकाउंट में आपका चयन अकाउंट बना हुआ है, उसके एटीएम के थ्रू आप अपनी अर्निंग को आसानी से निकलवा सकते हैं। बाज़-औक़ात अगर आपकी अर्निंग यूट्यूब की तरफ से ट्रांसफ़र हो जाती है और बैंक अकाउंट में रिसीव नहीं होती, तो आप हेल्पलाइन पर राब्ता करके या आपकी जो रसीद यूट्यूब की तरफ से आती है, उसे यूज़ करते हुए आप अपने बैंक में राब्ता कर सकते हैं। इस तरह से आपका मसला जो है वो हल हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे टिकटॉक के बारे में। टिकटॉक की मोनेटाइजेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और क्या इसकी जो अर्निंग है और कैसे इसकी अर्निंग रिसीव होती है, कितनी व्यूज़ पर कितनी अर्निंग होती है, मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं, पहले पाकिस्तान में टिकटॉक की मोनेटाइजेशन नहीं थी। लाइव से लोग पैसा कमाते थे बस, इसके अलावा और कोई वे नहीं था टिकटॉक पर पैसा कमाने का। पहले टिकटॉक को यूज़ किया जाता था फैन फॉलोइंग और फेम के लिए, लेकिन अब टिकटॉक को यूज़ किया जाता है पैसा कमाने के लिए। टिकटॉक पर आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक यूके अकाउंट चाहिए होता है टिकटॉक का, जिस पर आपको 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट करने होते हैं और 1 महीने के अंदर आपको 1 लाख व्यूज़ का टारगेट जो है वो कंप्लीट करना होता है। जब आपकी ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद आप अपने टिकटॉक अकाउंट को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने टिकटॉक अकाउंट को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपकी जो अपील है वो टिकटॉक टीम के पास चली जाती है। जैसे ही आपकी अपील टिकटॉक टीम के पास जाती है, टिकटॉक उसको रिव्यू करता है। रिव्यू करने के बाद अगर आपके अकाउंट में कोई गड़बड़, कोई गलती या कोई ऐसी चीज़ जो उनकी रिक्वायरमेंट या उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होती है, तो उसकी वजह से आपके अकाउंट को डिमोनेटाइज कर दिया जाता है। अगर आपके अकाउंट के अंदर किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं होता, तो आपके अकाउंट को आसानी से मोनेटाइज कर दिया जाता है। उसके बाद जब आपका टिकटॉक अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है, उसके बाद जब आप 15 से 20 सेकंड की वीडियो अपलोड करते हैं, तो उस पे मिलियंस व्यूज़ में 1 से 2 डॉलर की अर्निंग होती है। अगर आप 3 से 4 मिनट की वीडियो बनाकर अपने टिकटॉक अकाउंट पर लाइव अपलोड कर देते हैं, तो उस पर आपको तकरीबन 1 लाख व्यूज़ आ जाएँ तो आपको 35 से 40 डॉलर्स की अर्निंग हो जाती है। इतना डिफरेंट आ जाता है। जब आप टिकटॉक पर अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद टिकटॉक पर भी आपको एडसेंस अकाउंट की ज़रूरत होती है। एडसेंस अकाउंट में आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है। जब आपकी अर्निंग $100 से अबव हो जाती है या $100 कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप उनको खुद जब चाहें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये टिकटॉक का एक बेनिफिट है। तो इस तरह से आप टिकटॉक से अर्निंग कर सकते हैं। टिकटॉक पर काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है इन चीज़ों को और इन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। यूट्यूब पर ये रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है, लेकिन यूट्यूब पर जब आपको फेम मिलती है, तो आहिस्ता-आहिस्ता मिलती है। लेकिन जब टिकटॉक पर आप वायरल हो जाते हैं, तो आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा फेम हासिल कर लेते हैं। तो मेरी जो आप सबके लिए राय है वो यही है कि आप पहले टिकटॉक पर काम करें, टिकटॉक पर फेम हासिल करें, देन उसके बाद आप यूट्यूब पर काम कर सकते हैं आसानी से। क्योंकि जो आपकी टिकटॉक की फ़ैन फॉलोइंग होगी वो आपके यूट्यूब चैनल पर भी चली जाएगी। तो इस तरह से आप यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं और टिकटॉक से भी अर्निंग कर सकते हैं आसानी से। अब हम बात करेंगे स्नैक वीडियो की। स्नैक वीडियो जैसे कि आप जानते हैं, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा जो है ग्रो हो चुकी थी। स्नैक वीडियो पर जैसे कि आप जानते हैं, आप इनवाइट करके लोगों से अर्निंग करते थे। इससे ज़्यादा आप वहाँ पर वीडियोस बनाकर भी अर्निंग करते थे। स्नैक वीडियो ने लोगों को बहुत लालच दिया था इनवाइट पर, और लोगों ने बहुत इनवाइट किया उस पर और बहुत ही ज़्यादा पैसा भी कमाया लोगों ने आसानी से। जब आप किसी अपने ऐसे दोस्त को स्नैक वीडियो पर इनवाइट करते थे जिसके पास पहले स्नैक आईडी नहीं थी, जैसे ही वो स्नैक आईडी क्रिएट करता तो आपको 200 से 300 रुपये की फ्री अर्निंग हो जाती थी।
तो इस तरह से पहले स्नेक ने अर्निंग दी, उसके बाद स्नेक ने प्रोफेशनल वेरीफाइड प्रोफाइल निकाल दी और उसके बाद जब स्नेक वीडियो ने प्रोफेशनल वेरीफाइड प्रोफाइल निकाली, उसके बाद स्नेक वीडियो ने एक सिंपल प्रोफाइल वेरीफाइड का ऑप्शन भी निकाल दिया, जिस पर आपको सिंपल पर आपको 1 लाख और प्रोफेशनल पर आपको 10 लाख फॉलोअर्स की नीड होती थी। तो स्नेक वीडियो का जो ये स्टेप था वो बहुत ही हार्ड, बहुत मुश्किल था, उसको कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो इस वजह से आप स्नेक वीडियो तकरीबन पाकिस्तान में फ्लॉप हो चुकी है, बहुत कम जो है वो इस टाइम चल रही है। उसके बाद अगर हम बात करें फेसबुक के बारे में, तो फेसबुक तकरीबन नंबर 1 पर आती है इस टाइम। फेसबुक पर आपको रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए आप काफ़ी तरीक़ों से उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि फेसबुक पर ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर बहुत लोग मौजूद होते हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग होते हैं। उन ग्रुप्स में जब आप अपनी पोस्ट अपने फेसबुक अकाउंट की बनाकर शेयरिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा एंगेजमेंट मिल जाती है, लाइक्स, कमेंट्स, शेयरिंग, तो जिसकी वजह से आप उसे मोनेटाइज करवा पाते हैं। फेसबुक पर आपकी जो लाइक्स हैं वो भी मोनेटाइजेशन में काम आते हैं, आपके जो कमेंट्स हैं वो भी काम आते हैं, व्यूज़ भी, वॉच टाइम भी, ये तमाम चीज़ें फेसबुक की आपकी जो फेसबुक अकाउंट की मोनेटाइजेशन है उसमें काम आती हैं। जब आप फेसबुक की जो कंप्लीट रिक्वायरमेंट होती हैं उन्हें कंप्लीट मुकम्मल कर लेते हैं तो आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो मोनेटाइज हो जाता है। जब आपका फेसबुक अकाउंट, आपका फेसबुक चैनल मोनेटाइज हो जाता है, उसके बाद आप फेसबुक से भी अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। फेसबुक पर आपको 1000 व्यूज़ पर 3-3, 4-4 डॉलर की अर्निंग होती है। फेसबुक पर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप फेसबुक पर व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा तादाद में हासिल कर लेते हैं। फेसबुक पर आप अपनी जितनी वीडियोस अपलोड करेंगे तकरीबन सब की सब ही वायरल जाएंगी फेसबुक पर, क्योंकि फेसबुक पर यूज़र्स की तादाद बहुत ही ज़्यादा है वॉच करने वालों की, जबकि यूट्यूब पर वॉच करने वालों की तादाद कम और क्रिएटर की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो ये कंपटीशन है फेसबुक और यूट्यूब में। फेसबुक की अर्निंग को हम कैसे निकलवा सकते हैं, क्या तरीक़ेकार है, कितने डॉलर निकलवा सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक की सेम यही जो है ना रिक्वायरमेंट है कि आपके पास 100 या 100 से अबव डॉलर होने चाहिए अपने एडसेंस अकाउंट में रिसीव करने के लिए। और फेसबुक पर भी आपको एडसेंस अकाउंट लगाना पड़ता है और एडसेंस अकाउंट में सेम आपको वही बैंक अकाउंट अपना लगाना होता है। जब आप बैंक अकाउंट लगा देते हैं तो इसी तरह से आपकी 19 से 21 तारीख के दौरान आपकी जो पेमेंट होती है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके आपको रसीद दे देते हैं। वहाँ आप बैंक अकाउंट में जाकर अपनी अर्निंग विड्रॉवल कर सकते हैं और इस तरह से आप अपना जो है ना फेसबुक पर काम कर सकते हैं। फेसबुक एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है अर्निंग करने के लिहाज से। यूट्यूब, फेसबुक तकरीबन इस टाइम बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन में चल रहे हैं, आगे पीछे हैं। फेसबुक की भी अर्निंग अच्छी है और यूट्यूब की भी अर्निंग अच्छी है। हमें तो वही प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए जिस पर अर्निंग की तादाद ज़्यादा हो, क्योंकि हमें अर्निंग से मतलब है। हमें व्यूज़ ना देखने हैं, ना अपने लाइक्स, कमेंट, शेयरिंग देखनी है। हमने जस्ट ये देखना है कि हमारा चैनल इस टाइम कितनी रैंकिंग में जा रहा है। जब आपका चैनल रैंकिंग अच्छी होगी, आपके चैनल की, आपकी वीडियोस की जो व्यू ड्यूरेशन अच्छी होगी, व्यूज़ की ड्यूरेशन अच्छी होगी, तो आपके व्यूज़ पर अर्निंग होती है, आपको अर्निंग अच्छी खासी होगी। लाखों डॉलर आप महीने का कमा सकते हैं जब आपकी वीडियोस पर व्यूज़ अच्छे आए होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ट्विटर के बारे में कि ट्विटर क्या है और ट्विटर पर अर्निंग कैसे की जाती है। जैसे कि आप जानते हैं ट्विटर एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जिस पर आप बड़ी बड़ी शख्सियात को देख सकते हैं। ट्विटर एक अपने पैगाम को लोगों तक पहुंचाने का एक आसान सा ज़रिया है अपनी पोस्ट। ट्विटर पर आप वीडियोस पर भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आप वीडियोस से ज़्यादा ट्विटर पर आप पोस्ट करके कमा सकते हैं। जब आपकी प्रोफाइल वेरीफाइड हो जाती है ट्विटर की तरफ से, जब तो आपको पर पोस्ट अच्छी खासी अर्निंग होती है। उस पर भी आपको एडसेंस अकाउंट और बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है अपनी पेमेंट को रिसीव करने के लिए।
ट्विटर पर आप कोई भी पोस्ट, कोई भी पैगाम लोगों तक आसानी से पहुंचा सकती हैं। जब अपने पैगाम, अपनी पोस्ट को जब आप अपने अकाउंट पर अपलोड कर देते हैं, तो ट्विटर जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है, वो आपकी पोस्ट को लोगों तक, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो जिनको आपने फॉलो किया हुआ है, जिनको नहीं भी फॉलो किया हुआ, उन तक या उनसे रिलेटेड लोगों तक आपकी पोस्ट को पहुंचा देता है। जब आपकी पोस्ट पर शेयरिंग, लाइक्स, कमेंट्स के साथ ज़्यादा आती है, तो वो लोगों तक ज़्यादा जाती है। इसकी वजह से आपकी वो पोस्ट रैंक हो जाती है। रैंक होने की वजह से आपको फॉलोअर्स, लाइक्स, कमेंट्स ज़्यादा मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको अर्निंग अच्छी खासी हो जाती है। तो इस तरह से आप ट्विटर पर भी काम कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर तो आपने ये वीडियो मुकम्मल देखी है, तो आप यूट्यूब के बारे में भी समझ गए होंगे कि यूट्यूब पर क्या काम करना है, कैसे पैसा कमाना है, कैसे वीडियोस बनानी, कैसे चैनल को रेडी करना है। और आपने टिकटॉक के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली होगी कि टिकटॉक पर कैसे काम करना है, कैसे अर्निंग करनी है, क्या इसका तरीक़ेकार है, टिकटॉक कितने टाइम में आपको वायरल करती है, कैसे वीडियोस बनानी है, किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है, प्रोफाइल कैसे बनानी है, विड्रावल कैसा करना है, लाइव्स कैसे जाना है। और आपको स्नैक वीडियो के बारे में भी पता चल चुका होगा मुकम्मल तौर पे। उसके बाद फ़ेसबुक के बारे में भी आपको कम्प्लीटली पता लग गया होगा कि फ़ेसबुक का क्या सिस्टम मैनेजमेंट है। और भी जो इस टॉपिक पर हमने बात की है, वो मुकम्मल टॉपिक्स पर आप समझ गए होंगे कि आपने कैसे काम करना है। तो हमारा जो ये वीडियो बनाने का टॉपिक था, वो था सोशल मीडिया वर्क्स कैसे करें और सोशल मीडिया से पैसा कैसे कमाएँ। तो ये तमाम तरीके सोशल मीडिया पर पैसा कमाने के थे। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको इस तरह की मज़ेदार वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।